इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि दर्पण आईडी रजिस्टर कौन कर सकता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन सी मिस्टेक से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट या डिले हो सकता है। इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहती है या गवर्नमेंट ग्रांट्स या CSR फंडिंग्स के लिए अप्लाई करना चाहती है तो उनके लिए दर्पण आईडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इसमें इंक्लूड होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनीज, सोसाइटीज, NGOs जिनके चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। चाहे आप न्यूली रजिस्टर्ड NGO या सेक्शन 8 कंपनीज हो, आपको दर्पण आईडी बनाना हाईली रिकमेंडेड है। अब देखते हैं दर्पण आईडी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ट्रस्टेड, सोसाइटी सर्टिफिकेट, ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड, कम से कम 3 ऑफिस बेयरर्स का पैन कार्ड और आधार डिटेल्स, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस प्रूफ और एक एक्टिव मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी। कॉज सारे OTPs इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉमन मिस्टेक्स जो रिजेक्शन या डिले के लिए रीजन बनती है। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है ऑर्गेनाइजेशन का नाम का मिसमैच होना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और पैन डिटेल्स में। सेकेंड, ट्रस्टीज के आधार या पैन डिटेल्स गलत फिल करना। थर्ड, अनक्लियर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। और लास्ट, बिना वेरीफाई किए डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। अगर सारी डिटेल्स सही हो और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो तो दर्पण आईडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए दर्पण आईडी का स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लाइव देखते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पर टाइप करना है दर्पण आईडी, फिर जो भी फर्स्ट लिंक मिलेगी उसके ऊपर आप क्लिक करना है। जो दर्पण आईडी की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप डायरेक्टली वहां से क्लिक कर सकते हो। फिर आपको साइन अप पे क्लिक करना है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टाइप करना है, देन एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको NPO के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देने हैं, दैट इज आपको एंटर करना है पैन नंबर, इनकॉर्पोरेशन डेट, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको SIN नंबर डालना है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे नंबर रहेगा वो आपको एंटर करना है। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन रिन्यूड और नॉट, यस नो। फिर NPO टाइप, यहाँ पे अगर आपको सोसाइटी है तो सोसाइटी सिलेक्ट कीजिए, सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी सिलेक्ट कीजिए। फिर स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और कौन से एक्ट के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप उस एक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे केस में मैं सेक्शन 8 कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ तो आई विल सिलेक्ट द कंपनीज एट 2013। फिर किसके अंडर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, दैट इज रजिस्टरिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फिर इसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बियरर्स डालना है, मिनिमम 3 ऑफिस बियरर्स डालना जरूरी है। फिर आपको उस चेकबॉक्स पर टिक करना है, कैप्चा कोड डालना है और फिर जनरेट OTP पे क्लिक करना है। अब आपको मोबाइल OTP और ईमेल OTP एंटर करना है एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। सो आपका साइनिंग अप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना है। सो व्हेनेवर यू आर लॉगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको सिलेक्ट करना है लॉगिन विद OTP, पैन नंबर डालना है, फिर कैप्चा कोड डालना है और जनरेट OTP पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करना है। ओल्ड पासवर्ड आपको ईमेल पे आया होगा वो एंटर करना है, फिर न्यू पासवर्ड जनरेट करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है और हाँ आपको MPIN भी जनरेट करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट कर सकते हो। सो इस तरह आप आपका पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। ओके, सो पासवर्ड सेट करने के बाद अभी आप फिर से लॉगिन करोगे। यहाँ पे आप पैन नंबर एंटर कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए, फिर कैप्चा कोड, देन क्लिक ऑन लॉगिन। उसके बाद आपको 4 डिजिट MPIN भी एंटर करना है और फाइनली आप आपका फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, सो क्लिक टू प्रोसीड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स तो ऑटो फिल होके आए हैं क्योंकि हमने साइनिंग अप के टाइम पे ही सब डिटेल्स दे दिए थे। देन यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा वो लोग डिटेल्स पूछ रहे हैं, NPO रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी अवेलेबल और नॉट, हमारे केस पे नो। फिर FCRA अवेलेबल, अगर आपने FCRA का रजिस्ट्रेशन लिया है तो यस सिलेक्ट करो, अदरवाइज नो। URL है आपके कंपनी की या सोसाइटी की तो आप वो एंटर कर सकते हो, अदरवाइज नो URL। फिर आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो ऑटो पॉपुलेट हो चुका है। उसके बाद आपको NPO का रजिस्टर्ड एड्रेस एंटर करना है,
स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। फिर आप डिटेल में एड्रेस बड़े वाले बॉक्स में एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट वो पूछ रहा है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। क्या आपकी सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी की कोई पेरेंट कंपनी है? अगर है तो आपको डिटेल्स डालने हैं, अदरवाइज क्लिक ऑन नो। उसके बाद आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। मेरे केस में सेक्शन 8 कंपनी है तो मैं फर्स्ट इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डालूंगी एंड सेकेंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में MOA और AOA। आपके केस में भी अगर सोसाइटी या NGO है तो NGO का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दो और उसका ट्रस्ट डीड अपलोड कर दो, फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमें डिटेल्स पूछ रहे हैं, मेंबर्स डिटेल्स। तो हमें राइट साइड पे ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको उनके पर्सनल डिटेल्स देने हैं, दैट इज नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, देन उनके पेरेंट्स का नाम, डेजिग्नेशन, नेम एज ऑन पैन नंबर, नेम एज ऑन आधार कार्ड, फिर उसका आधार नंबर, मोबाइल, ईमेल ID एंड वर्किंग सेल्स मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन में वो कब से काम कर रहे हैं उसकी डेट देनी पड़ेगी। हमें किसी एक मेंबर को चीफ फंक्शनरी अपॉइंट करना है, तो मेरे केस में मैंने अपने इस फर्स्ट डायरेक्टर को चीफ फंक्शनरी सिलेक्ट किया है और उसका मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको एंटर करना पड़ेगा। देन उसके पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद फिर उसका एड्रेस एंटर करना है एंड देन सबमिट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कि मैंने 3 लोगों को ऐड किया है और उनमें से एक चीफ फंक्शनरी है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। थर्ड पेज है वर्किंग एरिया। सो आपका NGO या सेक्शन 8 कंपनी कहाँ काम करने वाली है, मेनली उस स्टेट को सिलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाली है उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन प्राइमरी सेक्टर कौन से होने वाले हैं वो सिलेक्ट करना है। सो मेरे केस में महाराष्ट्र में वो करने वाले हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट में वो चलने वाला है और मेरे प्राइमरी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करूंगी। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा आपको वो सिलेक्ट करना है। सेकेंडरी सेक्टर मैंडेटरी फील्ड नहीं है बट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स ऐड करने हैं। सिंस मेरी कंपनी नहीं है तो हमने कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। अगर आपके कंपनी ने या आपके सोसाइटी NGO ने किया है तो आप ये सिलेक्ट कर दो और डिटेल्स भर दो, अदरवाइज सिलेक्ट नो एंड सबमिट। सेम वे एक्टिविटीज का भी है, अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो नो करके आप सबमिट कर सकते हो। देन आता है फाइनल सबमिशन पेज। फाइनल सबमिशन में आपको पहले जो भी अपने डिटेल्स भरे हैं वो एक बार ओवरव्यू कर लो कि सारे करेक्ट है या नहीं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको विटनेस डिटेल्स डालने हैं। आप किसी को भी विटनेस डिटेल्स ले सकते हैं। उसके पर्सनल डिटेल्स पहले डालने हैं, फिर उसका एड्रेस एंड देन क्लिक ऑन सबमिट एंड E-साइन। फिर एक एफिडेविट जनरेट होगा। ये एफिडेविट आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगी आप एफिडेविट को पहले पढ़ लो। यहाँ पे 2 आप चेकबॉक्स देख सकते हैं, उसे टिक करना है, एक वेरिफिकेशन का और एक विटनेस का एंड देन क्लिक ऑन E-साइन। फिर आपको OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे एंटर करना है एंड क्लिक ऑन सबमिट। इस तरीके से आप अपने दर्पण ID को सक्सेसफुली जनरेट कर लिया है। सो गाइज दर्पण ID का कोई सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता। चेक डिटेल्स पे क्लिक करने के आप देखोगे आपको एक ओवरव्यू टैब दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दर्पण ID ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सबमिट कर सकते हो जिस किसी डिपार्टमेंट को देना है। अदरवाइज आपके पास सेकंड ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे डाउनलोड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए तो आप ये पूरी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि सेक्शन 8 कंपनीज का या NGOs का जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हो तो वो ये डिटेल्स मांगते हैं। और थर्ड ऑप्शन है, अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते हो तो आप दर्पण ID के वेबसाइट पे आइए। यहाँ पे आपको NPO डायरेक्टरी दिखेगी, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पे जो भी फील्ड्स है जैसे NPO रजिस्टर्ड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर, NPO टाइप, NPO का नाम और उनका दर्पण ID, ये अगर आपके पास है तो आप कैप्चा कोड एंटर करके सर्च कर दो तो आपको नीचे दिखेगा कि वो सर्च इंजन में आ चुका है। तो उस NPO के नाम पे क्लिक कीजिए और आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो एंड ये आप कहीं पे भी सबमिट कर सकते हो। सो आज हमने इस वीडियो में देखा कि दर्पण ID कैसे जनरेट किया जाता है। ऐसे ही फाइनेंस और कंप्लायंस रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये
वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।